हेलो हाय। जो बच्चे हमारे वीडियो को सुबह में वॉच कर रहे हों या देख रहे होंगे उनके लिए गुड मॉर्निंग। जो दोपहर में देख रहे होंगे उनके लिए गुड आफ्टरनून। जो अगर शाम को या इवनिंग में या संध्या के समय देख रहे होंगे उनके लिए गुड इवनिंग। आप सभी का हमारे चैनल में मोस्ट वेलकम। आज बच्चों देखिए क्या है, हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला का यानी हिंदी में भी देखेंगे और इंग्लिश वर्णमाला यानी इंग्लिश में भी देखेंगे, ठीक है ना। तो दोनों को आप लोग के सामने क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, लिख के याद करने का भी प्रयास करेंगे। और इसके बाद क्या करेंगे, उन सभी हिंदी वर्णमाला से यानी क्या करेंगे, जो हिंदी वर्णमाला का यानी व्यंजन अक्षर है, ओनली हम लोग आज खाली व्यंजन अक्षर के बारे में पढ़ेंगे। व्यंजन अक्षर यानी कि जो 36 अक्षर होते हैं यानी क से ज्ञ तक, उसी को आज क्या करेंगे, लिखेंगे। फिर उसका इंग्लिश वाला जो वर्णमाला है वो भी सीखेंगे। और इसके बाद क्या है, सब हिंदी वर्णमाला का क्या है, सभी अक्षरों पे शब्द बना के उसका क्या करेंगे, इंग्लिश में उसका नाम यानी चेंज करने का प्रयास करेंगे, यानी ट्रांसलेट करने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। चलिए बच्चों देखेंगे। इसके पहले हमने इस पर वीडियो बना रखा है, तो यानी कि बहुत सारे बच्चे इस तरह के वीडियो को बहुत ज़्यादा वॉच कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लाइक भी कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं। और उनका कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनकी तरफ से डिमांड है कि सर आप जो है अपना कोई कांटेक्ट नंबर हमको दीजिए, जिससे कि हम आपको कभी जैसे हमें कोई प्रॉब्लम है तो हम आपको याद करें, या फिर हमें कहीं अगर किसी और माध्यम से, जैसे कि अगर हमको आपसे कोचिंग पढ़ना हो या हमको कुछ और सीखना हो, तो इसके लिए हम आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। तो इसलिए हमें हमारा नंबर बच्चे कहीं ना कहीं मांगने का प्रयास कर रहे हैं। तो जिन बच्चों को हमारे नंबर की या हमारी ज़रूरत है तो उनको थैंक यू। और बाकी जो है नंबर आप सभी को जो है हमारे तरफ से नंबर आप सभी को प्रोवाइड किया जाएगा। कुछ समय का वेट कर लीजिए, कुछ दिनों के बाद आप सभी को मेरा नंबर जो है एक मिल जाएगा। लेकिन हमारे तरफ से रिक्वेस्ट रहेगा कि उस नंबर पे जब मन करे तब फ़ोन या जब मन करे तब आप लोग अपना डाउट क्लियर करने का प्रयास ना करें। आप लोग को नंबर भी मिल जाएगा और एक टाइम फिक्स कर दिया जाएगा कि उस समय ही आप लोग कॉल करके अपने जो है डाउट को क्लियर करें, या आप जो भी आपके मन में प्रश्न है, सवाल है, क्वेश्चन है, उसको एक फिक्स टाइम में ही अपने जो डाउट को क्लियर करने का प्रयास करें, ठीक है ना। आप जो है 24 आवर अगर लगाने लगेंगे तो इस तरह से कहीं ना कहीं हम डिस्टर्ब हो जाएंगे, और तो नंबर देना कहीं ना कहीं हमारे लिए मुसीबत हो जाएगा, परेशानी हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों, आज देखिए आप लोग को हिंदी वर्णमाला का यानी कि आप लोग के सामने लिखने का प्रयास करते हैं, और आप भी थोड़ा सा प्रयास करिए। इसमें से क्या है, कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि सर इस तरह का वीडियो तो हम लोग देख लिए, हम लोग को आता भी है। तो जिन बच्चों को आता है उन बच्चों के लिए वीडियो नहीं बन रहा है। जो बच्चे जो नए हैं, बहुत तेज़ी से जुड़ रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं अभी भी इस तरह का यानी कि हिंदी वर्णमाला का यानी कि हिंदी नामों को अंग्रेजी नामों में बनाने में परेशानी हो रही होगी, उनके लिए है। और जिन बच्चों को आता है उनसे प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ना वॉच करें। उनके लिए जो है आगे का अपना वीडियो जो है, जो अपना सीखना चाहते हैं या इसी पे एक इंग्लिश में जो अगर अच्छा पढ़ना चाहता है कि हमको इंग्लिश अच्छे से जानकारी हमको चाहिए, तो उनके लिए एक वीडियो बनाया है। 1 घंटा 56 मिनट 34 सेकेंड का है। आप लगभग वो 2 घंटे का है। आप उसको प्लीज़ जाके वॉच करिए, देखिए। और उसमें पूरा यानी इंग्लिश आपको एकदम अच्छे से पढ़ने का रूल, नियम, तरीका बताए हैं। बहुत शार्ट तरीके से समझाने का प्रयास किए हैं। आप लोग से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि जाइए उसको देखिए। 1 घंटे 56 मिनट 34 सेकेंड का वीडियो है। आप लोग उसको देखेंगे तो अंग्रेज़ी पढ़ना एकदम ईजिली आप लोग इंग्लिश पढ़ना सीख सकते हैं। लेकिन आप उस वीडियो को जाके वॉच करें, ठीक है ना। और बाकी जो है एकदम बच्चे जो कमज़ोर हैं, जिनको एकदम इंग्लिश के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, कुछ नहीं जानते हैं कि इंग्लिश को सही से कैसे पढ़ते हैं, कैसे उसका उच्चारण किया जाता है, कैसे उसको यानी कब उसको कहाँ कहाँ क्या पढ़ते हैं, तो उनके लिए पहले ये ज़रूरी है, ठीक है ना। ऐसे बच्चों के लिए पहले ये ज़रूरी है, ये अच्छे से जब वो पढ़ेंगे तब वो जाके इंग्लिश को अच्छे से धीरे धीरे रीडिंग कर पाएंगे। अन्यथा या अदरवाइज वो कभी नहीं रीडिंग कर पाएंगे, ठीक है ना। तो पहले जो पढ़ा रहे हैं, जो बच्चे एकदम कमज़ोर हैं, जिनको इंग्लिश एकदम नहीं आती है, उनके लिए पहले ये ज़रूरी है, ठीक है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है कि हिंदी वर्णमाला में जो व्यंजन अक्षर है, क्या है,
जो व्यंजन अक्षर है उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो व्यंजन है, व्यंजन, व्यंजन यानी कि कंसोनेंट, ठीक है ना। पहले उसका अच्छे से हम लोग ज्ञान माने अच्छे से उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके बाद स्वर जो है मात्राएं वाली जो है उसको भी अच्छे से बता देंगे। पहले देखिए क्या है, पहला हमारा यानी कि अक्षर है जैसे क। पहला क्या है, क। क का अंग्रेजी क्या होता है बच्चों, के। क का अंग्रेजी के। ख। ख का अंग्रेजी क्या होता है, के एच। ग। ग का अंग्रेजी क्या होता है बच्चों, जी। घ। घ का अंग्रेजी क्या होता है, जी एच। अंग। अंग का अंग्रेजी एन। च। च का अंग्रेजी सी एच। छ। छ का अंग्रेजी सी डबल एच। ज। ज का अंग्रेजी जे। झ। झ का अंग्रेजी जे एच। इया। इया का अंग्रेजी एन। ट। ट का अंग्रेजी टी। ठ। ठ का अंग्रेजी टी एच। ठ तक हो गया। ठ के बाद ड। ड का अंग्रेजी डी। ढ। ढ का अंग्रेजी क्या आ जाएगा बच्चों, डी एच। ढ। अड़। अड़ा का अंग्रेजी एन। त का टी। थ। थ का टी एच। द। द का डी। ध। ध का डी एच। न। न का एन। प। प का पी। फ। फ का पी एच। फ का पी एच भी होता है, एफ भी होता है, ठीक है। आगे देखेंगे फ। ब। ब का बी। भ। भ का बी एच। म का एम। म। भ। भालू म मछली य। य का वाई। र का आर। ल का एल। व का वी भी होता है, डब्लू भी होता है। श। यस एच। स। यस एच। स। यस। ह का एच। छ। के एस एच। त्र। टी आर। ज्ञ। ज्ञ का जी वाई। बताइए, यहाँ तक तो आप लोग के सामने लिख दिए हैं। और आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके 1-2 बार 3 बार आप लोग अपने से लिखने का प्रयास करिए। जब आप लोग खुद से लिखेंगे तो याद हो जाएगा, और जब खुद से लिख कर याद कर लेंगे तो अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे। अब हिंदी हम लोग लिखना प्रयास करते हैं। सभी पर क से ज्ञ तक में जितना माने प्रयास करने, जितना हो सके संभव उतना, यानी कि सभी अक्षरों पे शब्द बनाने का प्रयास करते हैं। और शब्द का फिर क्या करेंगे, अंग्रेजी बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। कोशिश करेंगे कि यानी कि एक एक अक्षर पे 3, 4, 4 या 2 जितने शब्द यानी कि हमें अगर तुरंत इंस्टेंटली अगर याद हो रहे हैं या बना पा रहे हैं उतना बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अब क्या करते हैं हम लोग। स्टार्ट करते हैं। पहले क्या है, क से, ठीक है ना। तो क से अगर कोई शब्द अगर हम बनाएं तो क्या बना सकते हैं बताइए। क से अगर बनाएं तो क से क पे बनाएंगे तो कमल। क्या बना सकते हैं, क पर कमल। क पर कमल बना सकते हैं। और क्या बना सकते हैं, क पर कमल हो जाएगा। करण। करण हो जाएगा। और क्या बन सकता है, करण। करण भी बन सकता है। और क्या बन सकता है, जैसे क से कलम भी बन सकता है, कलम।
क पर हम लोग बना सकते हैं कलम, कलम। चलिए क पे हमने देखिए क जो अक्षर है, क पे हमने क्या किया है कि 4 शब्द बनाए हैं ना। तो क पर जब 4 शब्द बनाए हैं तो चारों शब्दों पर क्या करेंगे, यानी उसका अंग्रेजी में बनाने का प्रयास करते हैं, उसका नाम अंग्रेजी में बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या है, तो क पे क्या करेंगे, इसको बनाने का देखो तरीका क्या होगा, कमल। तो क को आप ऐसा करेंगे, कमल लिखा है ना, तो इसको पहले आप देखेंगे तोड़ेंगे, ठीक है ना। इसको आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, देखिए इस तरह से लिखेंगे। अगर डायरेक्ट लिखेंगे तो क्या करेंगे, आप ऐसे लिखेंगे KML, कमल। ऐसे लिखेंगे तो बताइए सही लिख रहे हैं आप? इस तरह से लिखेंगे तो आप सही नहीं लिख पा रहे हैं, ठीक है ना। इसको अगर लिखेंगे तो इस तरह से, जब आप सही नहीं लिख रहे हैं तो सही कैसे लिखेंगे, तो देखिए सही लिखने का तरीका यह, कमल को जब लिखेंगे तो क में आधा क लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आधा क। देखिए यहाँ पे बता दे रहे हैं, देखिए इधर देखिए, जैसे क्या है कि अगर लिखा है कमल, क्या लिखा है, कमल। तो कमल में सबसे पहले आप लोग ये जानते हैं कि क होता है, तो क का मतलब ये होता है कि क होता है और प्लस करके क में हलंत लगाएंगे और प्लस फिर अ की मात्रा, क्या है, अ की मात्रा। तब ये दोनों मिल के, ये दोनों मिलेंगे तो किसका निर्माण करते हैं, क का निर्माण करते हैं। किसका, क आधा, जब हलंत लगा देते हैं इसका मतलब आधा क है और अ है, ये दोनों मिल के क का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो इसका अंग्रेजी क्या हो जाएगा, के, क्या हो जाएगा, के, और अ का अंग्रेजी ए। तो इसका मतलब ये है क का अंग्रेजी आप लिख सकते हैं KA। क्या लिखेंगे, KA। लेकिन आप कहेंगे कि यहाँ पे सर आपने तो क का अंग्रेजी के लिखा है। जब क का अंग्रेजी के लिखा है तो यहाँ पे आप बता रहे हैं कि क का अंग्रेजी KA, तो इसका मतलब आप गलत बता रहे हैं। तो नहीं, इसका मतलब गलत मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना। जब आप सिंगल में खाली जब कहीं क लिखेंगे, ख लिखेंगे, ग लिखेंगे तो आप उसका अंग्रेजी ऐसे लिखेंगे। और जब क्या है कहीं कोई शब्द बना के लिख रहे हैं तब वहाँ पे अंग्रेजी क का आप लिखेंगे KA। क्या लिखेंगे, KA। इसी तरह से जैसे ख लिखेंगे, ख, तो ख आपका क्या हो जाएगा, जब ख लिखेंगे तो इसका ए हो जाएगा, इसमें आधा ख है, क्या है, आधा ख है और अ है, ये दोनों मिल के तो ख का निर्माण करते हैं, ख बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ख। तो इसका अंग्रेजी हो जाएगा KH और अ से ए, ठीक है ना। इस तरह से यानी होगा, ठीक है ना। अब इसी तरह से देखेंगे ग, तो ग का मतलब हो जाएगा, ग आधा है और इसके बाद अ की मात्रा है इसमें, तो ग का हो जाता है G, अ से ए। तो ये आपका हो जाएगा ग का अंग्रेजी GA। लेकिन अगर यहाँ पे जब यहाँ पे अब इस तरह से कमल लिखा है तो आप कमल का जब बनाएंगे तो किस तरह से बनाएंगे, तो देखिए लिखेंगे इसको, कमल लिखा है ना, तो यहाँ पे देखिए इसको ऐसे बनाएंगे जैसे लिखा है कमल, कमल। तब आप इसको तोड़ेंगे, पहले इस जो कमल शब्द है इसको आप तोड़ तोड़ के यानी विच्छेद करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। विच्छेद माने तोड़ना होता है, तो तोड़ेंगे तो लिखेंगे क, फिर इसके बाद क में अ की मात्रा है, ठीक है, और फिर लिखेंगे म में अ की मात्रा है, और फिर क्या लिखेंगे, ल। क्या लिखेंगे, ल। तो आप कमल को जब तोड़ेंगे तो इस तरह से, यानी कि देखिए यहाँ पे 3 अक्षर है ना, लेकिन जब तोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 अक्षर हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये ल है तो ल में भी अ की मात्रा आएगा, ठीक है ना, ल में भी अ की मात्रा आएगा, तो यानी कुल मिला के 6 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। इधर देखिए 1 2 3, 3 अक्षर थे, जब इसको तोड़ दिए तो 6 यानी 6 अक्षर हो गया। लेकिन 6 तो है, लेकिन देखिए ये आधा क है, क पे हलंत है, क पर हलंत है, म पे हलंत है, ल पे हलंत है, तो इसका मतलब ये आधा क है, क्या है, ये आधा ए है, आधा ए है, आधा ए है। ये तो तीनों आधा आधा हैं और इसमें सभी में देखिए अ छुपा है, यहाँ भी अ है, यहाँ भी अ है, यहाँ भी। इसके पहले हमने बताया ना, क में आधा क होता है, अ छुपा होता है, ख में आधा ख होता है, अ छुपा होता है, ग में आधा ग होता है, अ छुपा होता है। तो इसी तरह से यहाँ पे क में क है, अ छुपा हुआ है, म में म है, अ छुपा है, ल में ल है, अ छुपा है। तो जब इस तरह का है तो इसका अंग्रेजी बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, क का अंग्रेजी के, क्या हो जाएगा, क का अंग्रेजी के, अ का अंग्रेजी ए, म का अंग्रेजी एम,
अ का अंग्रेजी ए और ल का अंग्रेजी एल और अ का अंग्रेजी ए। क्या लिखेंगे? अ का अंग्रेजी ए। तो आप देखेंगे कि जब कोई शब्द बनाते हैं, क्या बनाएंगे? शब्द। जब भी कोई शब्द बनाएंगे जिसमें क्या करेंगे कि इसमें स्वर मात्राएं नहीं होंगी। क्या है? जब स्वर मात्राएं नहीं होती हैं तो इस तरह के ऐसे शब्दों में जिसमें स्वर मात्राएं न हो तो देखिए क्या है, क में अ की मात्रा लगा देंगे ए, ये सही है। म में अ की मात्रा लगा दिए हैं तो ये सही है। लेकिन ल में लास्ट में कोई शब्द के लास्ट में जब अ की मात्रा आएगा तो उसका अंग्रेजी नहीं बनाते हैं। ना उसका अंग्रेजी लिखेंगे और ना ही उसका हिंदी लिखेंगे, ठीक है ना। ना ही उसका हिंदी लिखेंगे और ना ही उसका अंग्रेजी लिखेंगे। तो इसका मतलब बस ल का अंग्रेजी लिखा जाएगा यल। तो ये आपका हो जाएगा कमल। क्या हो जाएगा? कमल। बताइए समझ में आया कि नहीं? तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब लास्ट में जो है उसको आप अ की मात्रा को लिखिए ही मत, ठीक है ना। जब अ की मात्रा नहीं लिखेंगे तो यह हलंत आपका हट जाएगा। तो इस तरह से जैसे देखेंगे, इस तरह से जैसे लिखा है कलम। अगर कमल से कलम हो गया तो देखेंगे यहाँ पे लिखेंगे क में अ की मात्रा है। फिर क्या लिखेंगे? ल में अ की मात्रा और फिर क्या लिखेंगे? म। अंतिम में है तो म में अ की मात्रा मत लगाइए, ठीक है ना। म में अ की मात्रा ही मत लगाए। अगर अ की मात्रा लगाएंगे फिर आपकी परेशानी बढ़ेगी। तो लास्ट वाले अक्षर में आप अ की मात्रा मत लगाइए, ठीक है ना। तो उसको पूर्ण रूप से पूरा यानी म रहने दीजिए। तब देखेंगे, अब लिखेंगे क का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? के। अ का अंग्रेजी ए, एल का अंग्रेजी ल का अंग्रेजी एल, अ का अंग्रेजी ए और म का अंग्रेजी एम। तो ये हो गया कलम। क्या हो गया? कलम, ठीक है ना। लास्ट में देखिए अ की मात्रा हमने लगाया ही नहीं तो लास्ट में ए भी हमने नहीं लगाया। अगर ए लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? कलमा। क्या हो जाएगा? कलमा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए लास्ट वाले यानी जो भी अक्षर आएगा उसमें लास्ट में ए नहीं जोड़ेंगे। क्या है? ए नहीं जोड़ेंगे। आपका इस तरह से सही हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया कमल, ओ सॉरी कलम। क्या हो गया? कलम, कलम, ठीक है ना। इस तरह से होगा। तो चलिए बच्चों अब स्टार्ट करते हैं। देखिए बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। आराम से बनाने का प्रयास करेंगे, देखते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, कमल लिखा है। तो कमल में क्या हो जाएगा? क धन अ धन म और इसके बाद धन अ और धन ल। ऐसे लास्ट में हम लिखेंगे नहीं। अब इसका अंग्रेजी बनाएंगे तो देखिए क्या है, अंग्रेजी जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? क का अंग्रेजी क्या बन जाएगा? यहाँ से क का अंग्रेजी हो जाएगा के, अ का अंग्रेजी ए, म का अंग्रेजी एम, अ का अंग्रेजी ए, ल का अंग्रेजी एल। कमल। क्या हो गया? कमल। इसी तरह से देखिए सब का बनाएंगे, ठीक है ना। अभी हमने इसमें सब में अ लगा के बता दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जब बनाएंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे ए लगा के लिखेंगे, ठीक है ना। तो क का अंग्रेजी के ए आप डायरेक्ट लिख दीजिए, र का अंग्रेजी आर ए लिख दीजिए और न से लास्ट में एन। हो गया करण। क्या हो गया? करण। इसी तरह से करण लिखेंगे। करण लिखना है तो क का अंग्रेजी के ए लिख दीजिए, र का आर ए लिख दीजिए और अड़ा से यन होता है। तो देखिए अंग्रेजी में करण लिखिए चाहे करण लिखिए, दोनों एक ही है, ठीक है ना। अब यहाँ पे है कलम। तो कलम का लिखेंगे तो के लिख दीजिए, क का के ए, ल से यल ए और म का यम। हो गया कलम। क्या हो गया? कलम, ठीक है ना। इस तरह से हो गया हमारा, यानी क का हमने बना लिया। अब क से और कोई नाम अगर आप लोग बताइए जानते हैं तो बनाने का प्रयास करिए। जैसे कटक, जैसे लिखना है कटक। कोई नाम है, मान लीजिए कटक। क्या नाम है? कटक। तो क इससे बनाएंगे तो देखिए क का अंग्रेजी के, क में अ की मात्रा आएगा तो के ए, ट में टी ए और क से लास्ट में है तो के। क्या हो गया? कटक। क्या हो गया? कटक। बस इस तरह से होता है, ठीक है ना। कितना आसान है, देखिए आराम से बस ऐसे बनाइए, ठीक है ना। क से हो गया। अब हम ख से बनाने का प्रयास करते हैं। किससे? ख से, ठीक है ना।
चलिए ख से देखते हैं बच्चों। देखिए ख से बनाते हैं। ख से देखेंगे क्या बनाएंगे। ख का ख से देखेंगे, जैसे ख से है खटमल, खटमल, ख से खटमल। खटमल का बनाएंगे तो क्या बनाएंगे। खटमल का देखेंगे तो लिखिए ख का अंग्रेजी KHA, ट से TA, म से MA और ल से L, खटमल। क्या हो गया, खटमल। इसी तरह से और बनाइए। ख से खबर, क्या बनाएंगे, ख से खबर, ख से खबर। तो इसका बनाएंगे, देखेंगे ख का अंग्रेजी लिखेंगे KHA, ब का BA और र से R, खबर। क्या हो गया, खबर। सभी में देखिए ए लगा दीजिए, बस लास्ट में ए मत लगाइएगा। सभी बीच में जितने भी अक्षर हैं सभी अक्षरों के बीच में ए बस लगाते जाइए और लास्ट में ए लगाना, यानी ए आप लास्ट में नहीं लगाइएगा, ठीक है ना। लास्ट में अगर ए लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा खबर। अब इस तरह से देखेंगे ग से बनाएंगे। क्या है, ग से, ग से कोई शब्द बनाइए। देखिए ग से बनाएंगे बच्चों तो क्या बनेगा आपका, ग से बनाते हैं, जैसे ग जल, क्या है, गज़ल। तो गज़ल का बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, ग में लिखेंगे GAJAL, क्या हो गया, गज़ल। क्या हो जाएगा, गज़ल। इसी तरह से ग से और बनाएंगे गगन, गगन। तो बनाएंगे, देखिए ग का अंग्रेजी लिखेंगे GA, ग का हो गया। अब फिर ग बचा है तो फिर लिखेंगे GA, फिर न बचा है तो न का n, गगन। क्या हो जाएगा, गगन। क्या हो गया, गगन। इसी तरह से ग से हो गया। अब हम देखेंगे घ से बनाएंगे। देखिए घ का बनाने का प्रयास करते हैं बच्चों। घ से देखिए लिखा है घ का GH होता है। तो घ से बनाएंगे घटक, घ से घटक। तो घ से घटक का बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, देखेंगे घ का अंग्रेजी GH, घ में अ की मात्रा है और ट से टी में अ की मात्रा है, फिर क से के, घटक। क्या हो जाएगा, घटक, घटक। अब घ से फिर और बनाएंगे, जैसे घ घर, घ से घर, घ से घर बनाएंगे तो घ से हो जाएगा GH, घ में अ की मात्रा है और फिर र से आर, घर। क्या हो जाएगा, घर। क्या हो गया, घर। इस तरह से हो गया। अब हम आगे देखेंगे घ से हो गया। अब इसके बाद अंग से तो कोई शब्द बनेगा नहीं, अंग से कोई शब्द नहीं बनेगा तो हम देखेंगे अब बनाएंगे च से। क्या है, च से कोई शब्द बनाते हैं। देखिए च, क्या है, छ से बनाइए। अंग से तो कोई शब्द नहीं बनेगा तो च से बनाएंगे। च से चमन, क्या है, च से चमन। तो चमन का बनाएंगे तो अब क्या लिखेंगे, च का अंग्रेजी क्या लिखेंगे, CH, और च में अ की मात्रा तो A, म में MA, म में अ की मात्रा रहेगा तो MA, न में लास्ट में n, चमन। क्या हो गया, चमन। इसी तरह से चरण, किसी का नाम है चरण तो लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, च का अंग्रेजी CH, च में अ की मात्रा तो A, र में RA और लास्ट में अड़ा है तो n, चरण। चरण या चरण दोनों एक ही है, ठीक है ना। इस तरह से हो गया, च से बन गया। अब इसके बाद चहक है, मान लीजिए कोई शब्द है चहक, चहक। तो बनाइए, चहक बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, च में लिखेंगे CH, च में अ की मात्रा है, ह में HA हो जाएगा और क से के, चहक। क्या हो गया, चहक। अब इसी तरह से च से हो गया। अब छ से देखेंगे। देखिए छ
छलक, क्या है छलक, तो छलक का बनाएंगे तो छ का हो जाएगा CHH, अ की मात्रा है छ में, और फिर ल से लिखेंगे LA, और कैसे कि छलक, छलक। और इसके बाद और देखेंगे छनक, मान लीजिए छनक लिखा है छनक, तो बनाएंगे तो छ का अंग्रेजी CHH, छ में अ की मात्रा है, और न का NA हो जाएगा, और क से के छनक, क्या हो गया छनक, छ से हो गया। अब ज से देखेंगे बच्चों, देखिए जैसे लिखा है जनक, क्या है जनक, तो जनक का बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, ज का अंग्रेजी हो जाएगा JA, न का NA, और क का के जनक, क्या हो गया जनक। इसी तरह से ज से हो गया, झ से देखेंगे झ से देखेंगे तो झ का झलक, जैसे लिखा है झलक, तो झलक का बनाएंगे, झ का हो जाएगा JH, झ में अ की मात्रा है तो A, ल का LA, और क से के झलक, क्या हो गया झलक। आप लोग यहाँ देखते रहिए, झ का अंग्रेजी देखिए JH है, इस तरह से आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है ना, झलक हो गया। अब यहाँ से तो कोई शब्द बनेगा नहीं, देखिए अंग से कोई नहीं बनेगा कुछ, अंग से कोई शब्द नहीं बना पाए थे, और फिर यहाँ से कोई शब्द नहीं बनेगा, ठीक है ना। अब आगे और देखेंगे किससे किससे कोई शब्द नहीं बनता है, ठीक है ना। अब ट से देखेंगे, जैसे ट से बनाएंगे तो ट से हम लोग अगर बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, चलिए ट से बनाते हैं। देखिए ट से बनाएंगे तो ट से जैसे टहल, क्या है ट से कोई शब्द हमने बना दिया टहल, टहल। तो इसका बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखिए ट का अंग्रेजी हो जाएगा T, ट में अ की मात्रा है तो A, ह से H, ह में अ की मात्रा है तो A, और ल से L, टहल, क्या हो गया टहल। इसको तहल भी पढ़ सकते हैं, टहल भी पढ़ सकते हैं। इसी तरह से ट से और बनाएंगे टसन, क्या है टसन, कोई शब्द है टसन, तो ट से बनाएंगे T, ट में अ की मात्रा है तो A, स से यस, अ की मात्रा है तो A, और न से यन, टसन, क्या हो गया टसन, ठीक है ना। ट से बना दिया। अब हम देखेंगे ट से बन गया, ठ से देखेंगे, जैसे ठ से ठहर, क्या है ठ से ठहर, तो ठहर का बनाएंगे तो ठ का हो जाएगा TH, ठ में अ की मात्रा है A, ह से H, ह में अ की मात्रा पढ़िए ह में अ की मात्रा है तो A, और र से R, ठहर, क्या हो गया ठहर। अब इसके बाद ठप, इसी तरह से ठपक है, मान लीजिए ठपक, ठपक, तो इसका बनाएंगे ठ का TH, ठ में अ की मात्रा है, प से P में प में अ की मात्रा है तो A, क से के ठपक, ठीक है ना। ये हो गया ठपक ठ। और इसके बाद अब देखेंगे, अब हम बनाएंगे ड से, किससे ड से, देखिए ड से बनाएंगे ड से D, तो ड से बनाएंगे डगर, डगर, इसका बना ड से D, ड में अ की मात्रा है तो A, ग से जी में अ की मात्रा है, ग में अ की मात्रा है, पढ़ेंगे डगर, ग में अ की मात्रा है, फिर आर से र से आर, डगर, क्या हो गया डगर। अब इसी तरह से और बनाएंगे ड से डगर हो गया। और इसके बाद ड से और बनाएंगे तो ड से हो जाएगा डन, या डमर, डमर बना दिया, मान लो कोई शब्द हमने, तो ड से बनाएंगे डी में अ की मात्रा है ड, MAR, क्या हो जाएगा डमर, डमर, क्या हो गया डमर, ठीक है ना। अब ड से हमने देख लिया, ढ से देखते ये बनाते हैं, ढ से बनाएंगे ढ प
न, क्या है ढपन। तो ढपन का बनाएंगे तो ढ का हो जाएगा DH। ढ में अ की मात्रा है प से पी, प में अ की मात्रा है और फिर न से यन, ढपन। क्या हो जाएगा ढपन, ठीक है ना, ढपन। इसी तरह से ढ से हो गया और ढ के बाद अड़ से कोई शब्द नहीं बनेगा, ठीक है ना, अड़ से कोई शब्द नहीं बनेगा। अब त से देखेंगे, त से जैसे लिखा है तपन, क्या है त से तपन। तो त का और लिखेंगे टी, त में अ की मात्रा ए, प से पी, प में अ की मात्रा ए और न से यन, तपन। क्या हो गया तपन, तपन। थ से देखेंगे थ, थल, थल, ठीक है ना। तो इसका बनाएंगे थ का TH, थ में अ की मात्रा है और ल से यल, थल। क्या हो गया थल और ये है आपका तपन, ठीक है ना। थ से बना दिया। अब हम देखेंगे द से बनाइए कोई शब्द, जैसे द से दमन, क्या है दमन। तो दमन का बनाएंगे तो द का D, द में अ की मात्रा और म से यम, म में अ की मात्रा और न से यन, दमन। और कुछ बनाएंगे दलहन, दलहन। अगर दलहन है तो दलहन का बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, दलहन का बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, देखिए द का D, द में अ की मात्रा है, ल से यल ए, ह से H ए और न से यन, दलहन। क्या हो गया दलहन, ठीक है ना। द से हो गया। ध से देखेंगे, ध से बनाएंगे जैसे ध वन, धवन। क्या नाम है, कोई नाम है धवन। तो बनाइए ध का अंग्रेजी हो जाएगा DH, ध का अंग्रेजी DH और ध में एक ही मात्रा ध, व से लिखेंगे V। देखिए व का अंग्रेजी हमने बताया था, व का अंग्रेजी क्या होता है VW दोनों होता है। तो ध व में अ की मात्रा फिर न, धवन। क्या हो गया धवन, धवन हो गया। अब ध के बाद न से देखेंगे, न से नमन। तो बनाएंगे तो न का अंग्रेजी NA, म का अंग्रेजी MA और न से यन, नमन। या न से नयन, नयन है तो लिखेंगे NA, Y, य से Y, न य में अ की मात्रा और फिर न, नयन। अब इसके बाद देखेंगे प से, न से हो गया और इसके बाद नरम, जैसे न से नरम, नरम कोई शब्द है तो बनाएंगे NA, र से RA, म से यम, नरम। क्या हो गया नरम, न से हो गया। अब हम देखेंगे प से, किससे, प से बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए प से देखते हैं, प से पी, तो प से पलक, किसी का नाम है पलक। तो बनाएंगे तो प से पी, PA, प से PA, ल से LA और क से के, पलक। इसी तरह से प से और बनाएंगे पवन, किसी का नाम पवन है तो प से PA, व से VA लिखिए, VA लिखिए और फिर न से यन, या पवन ऐसे लिख सकते हैं PAWAN, पवन। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं पवन, ठीक है ना। ये हो गया पवन। अब फ से लिखेंगे, क्या लिखेंगे फ से लिखिए। तो फ से हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, फ से PH, फ से क्या होता है PH होता है। तो बनाइए फ से, तो फलन, क्या है फलन। तो लिखेंगे फ से PH, फ में अ की मात्रा और ल से LAN, फलन, ठीक है ना। आप ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं FALAN, फलन। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं फलन, ठीक है ना। फ से हो गया। ब से देखेंगे, ब से बहन, ब से बहन का बनाएंगे तो ब का हो जाएगा B, ब में अ की मात्रा HAN, बहन। क्या हो गया बहन, ठीक है ना। अब भ से देखेंगे,
क्या देखेंगे भ से देखेंगे भवन। तो भ का बनाएंगे तो क्या बना देंगे भ से भवन। भवन तो बनाएंगे BHAVAN भवन। क्या हो गया भवन। ठीक है ना। भ तक हम लोग देख लिए। अब आगे देखते हैं भ के बाद। भ तक हम लोग देख लिए हैं तो आगे देखते हैं बच्चों। देखिए क्या है। भ के बाद हम लोग सीखेंगे भ तक हो गया। अब भ के बाद देखेंगे म से। भ भालू तक हो गया। म तक देखेंगे म से बनाएंगे। जैसे लिखा है म से हम लोग म से सीखेंगे। किससे म से म ह क। कोई नाम है महक तो म से यम। म में यम ए। ह से एच ए और क से के महक। क्या हो गया महक। और इसके बाद और बनाना है जैसे महल। महल क्या है महल। तो महल का बनाएंगे MAHA और ल से यल महल। ठीक है महल। य से बनाएंगे यवन। तो इसका बनाएंगे य से YA व से VA और न से यन यवन। यह हो गया। और य से और बनाइए यस। मान लीजिए किसी का नाम है यस। तो नाम जो यस होता है तो ऐसे नहीं लिखा जाता। नाम तो ऐसे लिखेंगे YES ऐसे। लेकिन ये अंग्रेज़ी वाला यस होता है। ठीक है ना। अगर हिंदी में यस देखेंगे हिंदी वाला यस तो क्या हो जाएगा YAS। क्या हो जाएगा यस ऐसे। ठीक है ना यस। और इसके बाद यस हो गया। र से देखेंगे र से रमन। तो बनाएंगे RA म का MA न का एन रमन। ठीक है ना। र से रमन हो गया। अब इसके बाद देखेंगे और देखिए र से रजत। क्या हो जाएगा रजत। तो बनाएंगे RA जैसे JA तैसे T रजत। क्या हो गया रजत। ठीक है। आगे देखेंगे ल से ल का बनाएंगे ल का बनाएंगे। अगर ल से कोई शब्द लहर है मान लीजिए कोई शब्द तो ल से बनाएंगे LAHA ह का HA र से R लहर। क्या हो गया लहर। और ल से बनाइए लवन। तो बनाएंगे या लवण भी होता है। ठीक है ना। ल से बनाएंगे लवन तो LA व से VA और न से यन लवन। ठीक है ना। अब इसके बाद और बनाएंगे लसक या लपक। मान लीजिए कोई शब्द है तो इसका बनाएंगे LA प से PA और क से के लपक। ठीक है ना। ल से हो गया। व से देखेंगे वजन। क्या है वजन। तो इसका बनाएंगे VAJAN वजन। व से बनाएंगे व से वजन हो गया। व से और बनाएंगे वजह। क्या है वजह। तो बनाएंगे VAJA ह का H वजह। ठीक है ना। श से देखेंगे शहर का सीटी नहीं लिखना है। शहर से सीटी नहीं। शहर का SH श में अ की मात्रा स ह में अ की मात्रा और आर से देखिए र है तो र से आर शहर। अब इसका षटकोर अभी और स से बनाएंगे सबक। मान लीजिए कोई शब्द है सबक तो स से एच
ब से बी ए, अब क से के सबक, और षटकोर वाले स से बनाना, जैसे बनाना है सड़क, मान लीजिए सड़क है, ठीक ना, तो बनाएंगे एस एच ए और ड से डी, डी ए के सड़क, ठीक है ना। इस तरह से है। षड्यंत्र भी होता है, लेकिन सड़न जैसे लिखा है सड़न, सड़न, तो इसका बनाएंगे एस एच ए और ड से डी ए एन, सड़न, ठीक है ना। इस तरह से हो जाएगा सड़न। अब श से हो गया, अब छोटे स से बनाएंगे नम, सनम, तो इसका बनाएंगे तो यस ए एन ए एम, सनम, क्या हो जाएगा सनम। इसके बाद आगे देखेंगे स से, ह से देखते हैं, ह से ह ल चल, हलचल, इसका बनाएंगे ह का एच ए, ल का एल ए, च का सी एच ए, का एल का फिर एल, हलचल, ल का एल, हलचल, क्या हो गया हलचल। ह का हलचल हो गया। और देखेंगे ह से ह हसन, हसन, तो बनाएंगे ह से एच ए, स का एस ए और न से एन, हसन, क्या हो गया हसन। ह से हो गया। छ से देखेंगे, अब छ से बनाएंगे छय, तो छ का बनाएंगे, छ जो होता है छ छतरी वाला, यहाँ पे जो छ छतरी है क्या है छ छतरी, यहाँ पे देखिए जो छ है, छ का अंग्रेजी यानी कि इसमें आधा क होता है और पूरा श होता है, ये दोनों मिलके बनाते हैं छ, तो इसका क का अंग्रेजी के, श का एस एच होता है, तो यहाँ से छ का होता है, ठीक ना। तो यहाँ से बनाएंगे छय, क्या बनाएंगे छय, देखिए लिखा है छय, क्या है छय, तो के एस एच, छ में अ की मात्रा है, वाई से ये छय, ठीक है ना। आगे देखेंगे छ से हो गया। त्र से देखेंगे त्र ल, ये मान लीजिए कोई शब्द है त्रलय, तो त्र का होता है टी आर, त्र में अ की मात्रा त्र, ल में अ की मात्रा और य से वाई, त्रलय, क्या हो गया त्रलय। अब ग से देखेंगे, ग से बनाएंगे, जैसे कोई शब्द है ज्ञानम, क्या है ज्ञानम, तो इसका बनाएंगे जी वाई, ज्ञ में अ की मात्रा, न में ए की मात्रा, और फिर क्या लिखेंगे ज्ञानम, म से यम, क्या हो गया ज्ञानम, ठीक है। यहाँ तक आपका हो गया ज्ञानम। अब देखिए हमने क्या है क से ज्ञ तक सभी यानी अक्षरों पे 1 2 3 ऐसे ऐसे शब्द बना के उसका क्या किए हैं शब्द बनाए हैं, फिर उसका क्या कर रहे हैं अंग्रेजी बनाना है, ठीक है ना। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ जो है अपने हिसाब से देख लीजिएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। चलिए थैंक यू।